चलिए, welcome dear students. So now we are going to solve a typical problem in DSP. This problem actually belongs to your concept of DFS. उस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। You can read the question. It's on the screen. Suppose x of n is a periodic sequence. इसकी पीरियोडिसिटी इसके वेव से दिखती है and its period is supposed to be capital N. अगर x of n पीरियोडिक है कैपिटल N के साथ तो इसका कोई भी मल्टीपल ले लें, इंटीग्रल मल्टीपल, वो भी पीरियोडिक होगा। तो x of n का DFS x of k है, इसका भी पीरियड कैपिटल N होगा। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। इस प्रॉब्लम में ट्विस्ट ये है कि हमने एक x3 ऑफ k नाम का DFS डिफाइन किया। ये भी DFS है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसको निकालते वक्त x ऑफ n जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है उसका पीरियड n लेने के बजाय 3n ले लिया गया है। तो अगर x ऑफ n के नज़रिए से देखें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका शेप, उसका फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेगा। आप कैपिटल N पीरियड लें या कैपिटल 3n पीरियड लें, दोनों का जो वेवफॉर्म है, जो ग्राफ है, वो 100% एक जैसा आएगा। लेकिन क्योंकि आपने पीरियड को मिनिमम यानी कैपिटल N लेने के बजाय 3n लिया, यानी पीरियड को एग्जैजरेट कर दिया, तो इस प्रॉब्लम में आपसे यही पूछा गया है कि अगर x3 ऑफ k वो x ऑफ n का ही DFS है, बस फर्क इतना है कि इसमें पीरियड n लेने के बजाय 3n लिया गया। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लेट x3 k, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। समवेयर हियर x3 k denote the DFS coefficient of same x of n but considered as a periodic sequence with a sequence period 3n। अब वो आपसे पूछता है एक्सप्रेस x3 ऑफ k इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल x ऑफ k। आई होप यू गॉट इट। वो आपसे पूछ रहा है कि जो x3 ऑफ k है, जो एक्सजरेटेड आपने बनाया है, उसको एक्सप्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल x ऑफ k। तो ये n सैंपल वाला DFS है और ये 3n सैंपल वाला DFS है। और मज़ेदार बात ये कि दोनों DFS x ऑफ n के ही हैं, बस फर्क इतना है कि इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स पर पीरियड कैपिटल N लिए हैं और इस वाले को निकालते वक्त 3n लिए। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ यू वांट, लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ नीचे ले जाके। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है बाय द वे। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। मैं रिपीट कर दूं, x ऑफ n एक ओरिजिनल पीरियोडिक सिग्नल है
जिसका एक नॉर्मल डीएफएस एक्स ऑफ के है, इसका पीरियड कैपिटल एन है, इसका पीरियड भी कैपिटल एन है, यानी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेके n-1 के बीच में इसके सारे यूनिक सैंपल्स ऑकर होते हैं, मिल जाते हैं। इसी प्रकार इसके सारे यूनिक सैंपल्स ऑब्वियसली k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेके n-1 के बीच मिल जाएंगे। अगर k की वैल्यू को इससे बढ़ा लेंगे या n की वैल्यू को इससे बाहर लेंगे, दोनों परिस्थिति में आपको रिपीटेड वैल्यूज मिलेंगी। सो दैट इज वेरी क्लियर फॉर श्योर। ये तो बहुत क्लियर है हम सबको बहुत अच्छे से। अब दूसरा मैटर ये है कि यहां पर एक खेल ऐसा खेला हमने कि x ऑफ n तो यही लिया, लेकिन उसका विंडो साइज जानबूझकर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 3n-1 ले लिया। तो इसमें एक्चुअली 3 विंडोज हो जाएंगी, 3 बार, 0 से n-1, फिर n से लेके 2n-1, फिर 2n से लेके 3n-1। ये जितने सैंपल्स होंगे यहाँ के वो यहाँ रिपीट होंगे, और यहाँ जितने सैंपल्स होंगे वो भी रिपीटेड होंगे। तो 3 बार इसमें रिडंडेंसी है, 3 बार रिपीटेशंस हैं। सो लीगली और लॉजिकली ये कोई गलत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं आप, बट इसमें रिडंडेंसी है, यानी अननेसेसरीली आपने 3 पीरियड्स ले लिए हैं। तो वो जानना चाहता है कि अगर ऐसा कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप इसको x3 ऑफ n बोल दें फॉर जस्ट रिमेम्बरेंस, तो इसका जो डीएफएस बनेगा वो x3 ऑफ k बनेगा। और क्योंकि यहां पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपने 3n लिए हैं इसके अंदर डीएफएस निकालते वक्त, तो लॉजिकली अब इसका विंडो पीरियड k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेके 3n-1 के बीच होगा, यानी इसकी यूनिक वैल्यूज इस विंडो के अंदर अंदर मिलेगी। याद रखिएगा इस बात को। और हमको x3 ऑफ k और x ऑफ k के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो चलो पहले दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं ताकि हमको क्लैरिटी हो जाए एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन। तो x ऑफ k जब हमने निकाला होगा तो ऐसा आया होगा, x ऑफ k ओरिजिनली वॉज the original relationship, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है आपका। और अगर इसका इनवर्स निकाला होगा किसी व्यक्ति ने तो ये रहा होगा, ओरिजिनली एम आई राइट। ये इनका रिलेशनशिप है। और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी लिख सकें। तो कहानी का दूसरा हिस्सा यह है कि अब हमने x3 ऑफ k निकाला विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस। हमने सिग्मा n इक्वल टू 0 टू अब 3n-1 ले लिया, और सेम सीक्वेंस को 3 विंडो तक इस ऑपरेशन में डाला, -j
तो अब यहाँ पे 2 पाई बाय 3n आएगा क्योंकि पीरियड 3n ले रहे हैं अब फंडामेंटल, और के एन आएगा, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए ये जो नीचे वाला मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करता हूं आपके सामने, राइट। यानी इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम x3 of k कैन बी ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स। पहला हिस्सा n इक्वल टू 0, सॉरी n इक्वल टू 0 टू n-1, वही ओरिजिनल x ऑफ n, नो इश्यूज। और e टू द पावर माइनस j, ये तो आएगा ही आएगा। राइट, ये पहला हिस्सा प्लस, ओके, प्लस सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, n इक्वल टू कैपिटल N से चले, 2n-1 पे रुके, सेकंड विंडो, ऑल्दो रिपीटेड x ऑफ n रिपीटेड है यहाँ पे, लेकिन e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय 3n यूनिक है के n के साथ। और तीसरा हिस्सा सिग्मा n इक्वल टू 2n से चले, 3n-1 पे रुक गए, फिर x ऑफ n इस विंडो में भी रिपीट होगा क्योंकि कैपिटल N का पीरियड है उसका, तो n से 2n, 2n से 3n में रिपीटेशन दिखाएगा, लेकिन e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय 3n के n अभी भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, एग्रीड। ये जो पूरी विंडो थी 0 से 3n-1, उसमें एक पार्ट ये हो गया 1/3, एक 1/3 पार्ट ये हो गया, और एक बचा हुआ 1/3 पार्ट ये हो गया। अब इन तीनों को अलग अलग फोकस करेंगे, और इन तीनों को अगर अपन ने सॉल्व करके यहाँ निकाल दिया तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ओरिजिनल x ऑफ k के साथ कोई रिलेशन एडॉप्ट कर पाएंगे। लेट अस सी। तो फर्स्ट पार्ट को छेड़े बिना सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट पे जाते हैं, यानी इसको मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कह देता हूं। तो पार्ट 2 को पहले देखा, लेट अस रीराइट इट, n इक्वल टू n 2n-1 x of n e to the power minus j 2 पाई बाय 3n के n, राइट। ये हो गया, एग्रीड। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? अब देखते जाइए मैं क्या करता हूं। आई एम इंटरेस्टेड
इन माई ओरिजिनल विंडो n इक्वल टू 0 to n-1। तो यहाँ पर जो n है इसकी जगह एक मैं नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करता हूँ। स्मॉल m एक नया वेरिएबल ढूंढ के लाए इक्वल टू n-n। ये सब्स्टिट्यूशन करा। ये सब्स्टिट्यूशन करा। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इतना मैथ्स हम सबको आना चाहिए दैट इट विल बिकम सिग्मा n हट जाएगा। n का ऑर्डर 0 से शुरू होगा और n-1 जाएगा। आप वैल्यू रख रख के देख लो इस फॉर्मूले में, आपको समझ में आ जाएगा। x ऑफ स्मॉल n की जगह आप m की टर्म्स में लिखेंगे m प्लस n और e टू द पावर माइनस j 2π/3n तो अभी भी रहेगा, k तो अभी भी रहेगा और स्मॉल n के स्थान पर अब आ जाएगा वापस से m प्लस n। ये इक्वल टू क्या बनेगा देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। लेट अस होप। अब इसको देखिए, ये x ऑफ n का पीरियोडिक वर्जन है। तो अगर ये पीरियोडिक है कैपिटल N के साथ ओरिजिनली, तो ये अगर n बोलने के बजाय इसको m बोलते हैं हम ओरिजिनली, क्योंकि m तो इंडेक्स है, तो ये पीरियोडिक के बराबर होगा m प्लस n बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिसिटी कि इसके m में अगर n का इंक्रीमेंट करेंगे तो नई वैल्यू नहीं मिलेगी, रिपीटेड वैल्यू मिलेगी बिकॉज ऑफ पीरियोडिक नेचर, इसके पीरियोडिक नेचर के कारण। तो ये तो वापस से x ऑफ m बन जाएगा बेचारा। तो हो जाएगा सिग्मा m इक्वल टू 0 to n-1। रिपीटेशन हुआ तो वापस x ऑफ m ही मिला, कोई नई अनोखी चीज नहीं मिली। और e टू द पावर माइनस j, इसको फिर से वापस वैसा का वैसा लिख दिया 2π/3n और यहां पर ब्रेकअप करा इसका, तो एक टर्म आएगी km की और डॉट एक टर्म आएगी e टू द पावर माइनस j 2π/3n। k तो आएगा ही आएगा और कैपिटल n आएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ये कैपिटल n इस कैपिटल n से ऊपर कट जाएगा तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सेकंड पार्ट सिग्मा m इक्वल टू 0 to n-1, फिर से x ऑफ m मिला बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। e टू द पावर माइनस j 2π/3n तो मिलना ही था, km नया इंडेक्स डालने के कारण और एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है e टू द पावर माइनस j 2π/3 और k। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया, इसको कहीं लिख के रख लीजिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या था देख लीजिए, ये था थर्ड पार्ट, दिस वन वाज द थर्ड पार्ट। 2n to 3n-1 x ऑफ n फिर से हमको पता है रिपीट होगा और ये सेम फिनोमेना, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पे करा। तो हम इसको पहले लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं कि अब हम थर्ड पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। ये थर्ड पार्ट, चलो थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट को पहले ओरिजिनली लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट ओरिजिनली ऐसा है, सिग्मा n इक्वल टू 2n से 3n-1 ओरिजिनल x ऑफ n, जिसका एक यूनिक पीरियड 0 से कैपिटल n-1 में होता है, लेकिन आगे उसकी वैल्यूज होती हैं, अगर रखेंगे तो वैल्यूज जरूर देगा। e टू द पावर माइनस j 2π/3n
के ये थर्ड पार्ट है। सो मूविंग ऑन द सेम लाइंस, अब की बार जो इंडेक्स डाला वो फिर से m डाला, लेकिन m की वैल्यू n-2n रखी अब की बार। नाउ इंटरेस्टिंगली अब ये कैसे मॉडिफाई होगा वापस से, तो सिग्मा m आ जाएगा नया वेरिएबल, 0 से शुरुआत करेगा, वैल्यूज रख के देख लीजिए n-1 पे खत्म होगा, और यहां पर इंडेक्स स्मॉल n की जगह बन जाएगा m+2n. So we are not afraid of this +2n because we know that this is periodic. तो ये 2n के जितने इंटीग्रेशन होंगे, n के जितने इंटीग्रेशन होंगे, सब में रिपीटेशन मिलने वाला है। दैट वी ऑलरेडी नो बिफोर हैंड, हमको पहले से ही पता होती है ये बातें। तो 2π/3n ओरिजिनली, k ओरिजिनली, और n के स्थान पर अब आ जाएगा फिर से m+2n। इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वल टू करके, सिग्मा m इक्वल टू 0 to n-1, ये जो है इक्वल टू हो जाएगा, इतना इतना पार्ट इक्वल टू हो जाएगा x ऑफ m के, बिकॉज पीरियोडिसिटी का यही फॉर्मूला होता है। तो ये फिर से बन जाएगा x ऑफ m, इट्स साई ऑफ रिलीफ, और e टू द पावर ये जो इंडेक्स है इसको भी दो टुकड़ों में बांट दिया, -j, जल्दी नहीं करेंगे, समझ समझ के लिखेंगे, km एक टर्म, दूसरी टर्म e टू द पावर -j, ये दूसरी टर्म, k भी आएगा और साथ में डॉट 2n आएगा। ये इंडेक्स को ब्रेकअप कर दिया, n से n कटेगा, और लास्ट में ये जो थर्ड पार्ट है वो सिंप्लीफाई होके बनेगा सिग्मा m इक्वल टू 0 to n-1। ओरिजिनल सिग्नल फिर से मौजूद है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ अब e टू द पावर -j, 2π/3n फिर से है, km फिर से है, लेकिन एक डॉट की टर्म आ रही है मल्टीप्लिकेशन में, -j, 2π/3 अकेला n से n कट गया, और ऊपर आ जाएगा 2k। तो ये 2 आपस में मल्टीप्लाई करके, आप इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, अलग से पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसको मैं लिख दूंगा 4π/3 और फिर k। एम आई राइट? ऐसा लिख देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। चलिए, ये आप लिख के रख लीजिएगा। अब 1 2 3 को फिर से एक साथ लिखते हैं। ओरिजिनल जो हमारा, आप देख लीजिए, मैंने ऊपर सब पूरा लिख रखा है, तो आप वीडियो को पीछे ले जाके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से लिखता हूँ कि जो हमारा x3 ऑफ k था उसको हमने 3 विंडोज में बांटा था, जिसमें पहली विंडो, फिर दूसरी विंडो, फिर तीसरी विंडो। राइट? ठीक है। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। राइट? एनीवे, तो तीसरी विंडो यहाँ पे ले लेते, इसको भूल जाओ, 3 आ जाएगा। एग्रीड डियर? फिर से लिखते हैं। 1 क्या था? 1 था सिग्मा, n था, पर मैं जानबूझ के n की जगह आप बोलो तो m लिख दूं या n ही रहने दो, जो अच्छा लगे। चलो ओरिजिनल ले लेते हैं। तो n इक्वल टू 0 से n-1 की विंडो थी, x ऑफ n था, e टू द पावर -j, 2π/3 n भी था और kn भी था।
ये जो 1 2 3 में सब मैंने m में डमी वेरिएबल लिया है, हाउ डज इट मैटर मैथमेटिकली और लॉजिकली कि यहाँ पर वापस से m हटा के मैं फिर स्मॉल n ले लूँ फॉर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट्स ए डमी वेरिएबल। तो डमी वेरिएबल होने के कारण इसको सेकंड पार्ट को n से टर्म में लिखा, n इक्वल टू 0, तो उसमें भी n माइनस वन आया था, उसमें भी x ऑफ m की जगह x ऑफ n ले लेते हैं वापस से, और e टू द पावर माइनस j उसको भी मिला था 2π/3n के n, और एक टर्म एक्स्ट्रा आई थी उसके पास e टू द पावर माइनस j 2π/3 की, और प्लस थर्ड पार्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में फिर से ये विंडो आएगी, लेकिन अब m की टर्म्स में नहीं लिखेंगे स्ट्रेटेजिकली, फॉर सिंप्लिसिटी सबके एक जैसा दिखे, तो इंडेक्स फिर से n ले लेंगे, काउंटर का नाम कुछ भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमको मिलेगा फिर से x ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2π/3n फिर भी मिलेगा, के n फिर भी मिलेगा, यहाँ पे डॉट e टू द पावर माइनस j 4π/3 मिलेगा, और k मिलेगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इन तीनों में से क्या क्या कॉमन निकल रहा देख लो। तीनों के पास सिग्मा एक जैसा है, तीनों के पास पहली टर्म और दूसरी टर्म एक जैसी है, बस फर्क इसके साथ डॉट 1 है, इसके साथ डॉट ये है, इसके साथ डॉट ये है। तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस e टू द पावर माइनस j 2π/3n कॉमन है, सॉरी 3n नहीं कॉमन आएगा, यहां से आएगा, ये वाली टर्म कॉमन आएगी, तो n हटाना चाहिए था मुझे, राइट। तो आपको 2π/3 मिलेगा, साथ में k मिलेगा, और प्लस e टू द पावर माइनस j, 2π की जगह आएगा आपकी बार 4π/3 और k तीसरी टर्म में से, और फिर बाकी अंदर कॉमन मिलेगा आपको सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2π/3n के, राइट। ये जो टर्म आई, कौन सी वाली, ये वाली, इस टर्म को फोकस करो, इसको फोकस करो, और इसको कंपेयर करो ओरिजिनल के साथ। किसके साथ कंपेयर करो इसको, कंपेयर इट विथ सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n e टू द पावर माइनस j, ओरिजिनल जो था 2π/N ओरिजिनल था k n। So anybody would reply that this was originally my DFS, ये मेरा ओरिजिनल DFS है। अब एक छोटी सी ट्रिक खेलते हैं कि अगर इसमें एक छोटा सा परिवर्तन मैं कर दूं, ये 3 को उठाकर k के साथ ले जाऊं, तो ये वाली टर्म अब ऐसी दिखाई देगी मेरे को। मैं आपके सामने फिर से लिखता हूं, ये वाली टर्म मुझे ऐसी दिखाई देगी, सिर्फ इतनी इतनी, ये लाल वाली, सिग्मा n इक्वल टू 0 अभी भी आएगा, n माइनस 1 अभी भी आएगा, x ऑफ n e टू द पावर माइनस j, 2π/n को अकेला कर दिया, और k की जगह लिख दिया k/3, और n को साथ में लिख दिया। ये जो k/3 यहाँ आया, उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए k डैश बोल दूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 ओरिजिनल सिग्नल
ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई बाय एन के डैश एन। अब आएगा मजा, इस टर्म को और इसको कंपेयर करो, सब कुछ सेम है, बस ये डी एफ एस के डैश की टर्म्स में है और ये वाला डी एफ एस के की टर्म्स में है। सो कैन आई से दैट दिस इज एज गुड एज सेम एक्स ऑफ के बट विथ ए न्यू वेरिएबल के डैश, और ये एक्स ऑफ के साथ है, पर के डैश की वैल्यू तो k/3 है ओरिजिनल वेरिएबल के साथ। तो प्रूव हो गया कि ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं ओरिजिनल वाले का k/3 वर्जन, ये ओरिजिनल वाले का k/3 वर्जन है। ये चीज़ आपने डीएसपी के शुरुआत में देख चुके हैं जब मैं आपको डेसिमेशन इन टाइम पढ़ाता था, दैट वाज कॉल्ड डेसिमेशन इन टाइम। याद है आपको, जब आप x ऑफ mn नाम की चीज़ पढ़ते थे, लाइक x ऑफ 3n, दिस वाज कॉल्ड कॉम्प्रेसर, और अगर आप x ऑफ n/3 करते तो दिस इज कॉल्ड एक्सपांडर, एंड दिस वाज कॉल्ड कॉम्प्रेसर। एग्रीड? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉम्प्रेसर में बीच के सैंपल गायब होके सिग्नल कॉम्प्रेस हो जाता है, और एक्सपांडर में जितने भी सिग्नल्स होते हैं बीच में डॉट डॉट आके वो एक्सपांड हो जाता है, लाइक दिस। तो इसमें फैलता है, इसमें कॉम्प्रेस होता है। तो कोई देखने वाला देख के बोल सकता है कि जो ओरिजिनल एक्स ऑफ के था, ये फॉर्मूला लगाने के कारण वो एक्सपांड हो गया, यानी एक्स ऑफ k/3 एक्सपांडेड वर्जन है ऑफ ओरिजिनल एक्स ऑफ के। एग्रीड? अब आ जाओ वापस, अब वापस से इस टर्म को पूरा लिखते हैं और इसको फिर से लिखते हैं और आपको समराइज करके बताते हैं। आपको जिनको समझ में नहीं आया मेरे लेक्चर को रिपीट कर करके देखिएगा। ओरिजिनली एक्स ऑफ के ये था, ये ओरिजिनल एक्स ऑफ के था, राइट? ये ओरिजिनल था, ठीक? अकेला एन के, ये ओरिजिनल है। और x3 ऑफ k को 3n की टर्म्स में निकाल के जब सॉल्व करके लाए, यानी सिग्मा n इक्वल टू 0 से 3n-1 तक गए, 3 विंडो जबरदस्ती ले ली सेम सिग्नल के लिए, तो ये बन गए e टू द पावर माइनस जे, यहाँ 3n आ गया क्योंकि विंडो बड़ी हो गई है। तो ये बना, अब लास्ट में वापस से लिख देता हूँ, 1 की टर्म आई, e टू द पावर माइनस जे 2π3 की टर्म आई k के साथ, और प्लस e टू द पावर माइनस जे 4π/3 की टर्म आई k के साथ, और यहाँ एक टर्म और आई x ऑफ k/3, यानी इसका ये एक्सपांशन है, अगर आप समझे तो। मतलब क्या, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ आपको, चलो आप ही क्या याद करेंगे। यानी अगर x ऑफ के सैंपल्स मेरे पास हैं, सपोज मैं डायग्राम नहीं बनाता, मैं सेट थ्योरी में लिख देता हूँ। सपोज x ऑफ के है मेरा 1 2 3 4 5 6 7, समझाने के लिए, राइट? ये n इक्वल टू 0 से चालू होता है और 1 2 3 4 5 6 तक जाता है n इक्वल टू। तो जब मैं x में से x ऑफ k/3 बनाऊंगा तो क्या होगा? तो पहले यहाँ k इक्वल टू जैसे ही 0 रखेंगे तो पहली टर्म तो वही आएगी 1, फिर इसमें k इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/3 आएगा,
1/3 होता नहीं कुछ भी, क्योंकि फ्रैक्शनल सैंपल हो नहीं सकता, इंडेक्स की वैल्यू फ्रैक्शनल हो नहीं सकती, तो इसको ज़ीरो ही लेना पड़ेगा, यानी अगली टर्म ज़ीरो आएगी। फिर के की वैल्यू 2 लेंगे तो 2/3 आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो लेना पड़ेगा। और अगली बार के की वैल्यू जब इस फॉर्मूले में 3 लूँगा तो 3/3 1 होगा, तो एक्स ऑफ, यानी ये के की वैल्यू 3/3 जब करेंगे के इक्वल टू 3 के लिए, तो ये एक्स ऑफ 1 में कन्वर्ट होगा, और एक्स ऑफ 1 मेरा 2 है, तो अब आएगा 2। तो 1 के 2 के बीच में ये एक्सपांशन हो गया। फिर 2 बार 0 आएंगे, फिर आएगा 3, फिर 2 बार 0 आएंगे, फिर आएगा 4, फिर 2 बार 0 आएंगे, फिर आएगा 5, फिर 2 बार 0 आएंगे, फिर आएगा 6, फिर 2 बार 0 आएंगे, फिर आएगा 7। यानी ये बीच बीच में हमने गैप डाल दिए, ये गैप्स डाल दिए ज़ीरो पैडिंग के ज़रिए। देखिए मज़ेदार चीज़ यही हुआ है यहाँ पर। तो वापस से ये तो समझाने के लिए आपके सामने लिख दिया पूरा। तो x3 ऑफ के फिर से लिखते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको किसी किताब में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। x3 ऑफ के में पहली टर्म आ गई आपकी 1, फिर मल्टीप्लाई में आया e टू द पावर माइनस जे 2π/3 के, फिर आया प्लस e टू द पावर माइनस जे 4π/3 आया के, और यहाँ आ गया आपका ओरिजिनल x ऑफ k/3। अभी इतना छोड़ के रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, x ऑफ k और उसका रिलेशन तो निकाल दिया अपन ने, लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए e टू द पावर माइनस जे 4π/3 को कुछ और लिख सकते क्या? कैन आई राइट इट लाइक दिस, e टू द पावर जे 2π माइनस 2π/3, 2π माइनस 2π/3, एग्रीड, विथ ए माइनस साइन ऑफ कोर्स, एंड के। और जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है उनको पता है ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा के फॉर्म में होता है। तो थीटा में 2π का प्लस माइनस इंटीग्रल कुछ भी करोगे तो ये बदलता नहीं। तो इस 2π में जो ये 3 2 6, 6 - 2, ये 4π/3 आता है वापस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वापस से, e टू द पावर माइनस 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 प्लस हो जाएगा j टाइम्स 2π/3 के, यानी ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये एज गुड एज e टू द पावर प्लस j 2π/3 हो गई। तो अब ये जो कर्ली ब्रैकेट में था मेरे पास इतना इतना, वो क्या दिखेगा उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा लिखने के बजाय। तो 1 तो अभी भी आएगा, e टू द पावर j 2π/3 पहले ले लेते हैं, पॉजिटिव है इसलिए पहले ले लिया, और ये टर्म बाद में ले लेते हैं, प्लस e टू द पावर माइनस जे थीटा बोल लो या 2π/3 के बोल लो। तो e टू द पावर जे थीटा प्लस e टू द पावर माइनस जे थीटा 2 टाइम्स कॉस थीटा होता है। दिस इज वेरी फेमसली नोन। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट था मेरा वो बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2π/3 इंटू के, ये बन जाएगा। एग्रीड, लाइक दिस। अब वापस से ओरिजिनल लिख देते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितनी देर लगती है। तो रिलेशनशिप अब आने वाला है कि x3 ऑफ के जो आपने मॉडिफाई करके बनाया जानबूझ के, वो बन गया 1 प्लस 2 कॉस 2π/3, राइट, और ओरिजिनल x ऑफ का एक्सपांशन k/3।
अब आप सभी जानते हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू k इक्वल टू 0 पे मिलेगी, फिर बीच में गायब हो जाएगी, फिर 3 पे मिलेगी, फिर 6 पे मिलेगी, फिर फिर 9 पे मिलेगी, और 1,2 पे, 4,5 पे, 7,8 पे, सब पे इसकी वैल्यू 0 होगी। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ देखो, जब जब k की वैल्यू 3 या 0 या 6 होगी तो हमेशा 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। और जब जब कॉस में 2 पाई का इंटीग्रल मिलेगा, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई हमेशा 1 होता है। तो इसकी वैल्यू जब जब मुझे वैल्यू मिलेगी इस सिग्नल से, हमेशा 3 बनेगा टोटल। तो आएगा 3 टाइम्स, अगर 3 से एक्सपांशन करा है तो k/3 हो जाएगा। तो 3n करा था तो यहाँ 3 आया, यहाँ पे 5n करते तो यहाँ 5 आता, और यहाँ k/5 आता। अब आप समझ गए होंगे कि ये रिलेशनशिप है एक्सपांडेड वाले का। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, जिसमें उसने प्रूव करने को बोला है कि आप सिद्ध करेंगे। कहाँ है मैं बता देता हूँ। ये राइट, ये वाला, ये वाला, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप सॉल्व करेंगे। उसमें वो आपसे क्या चाहता है, बाय एक्सप्लिसिटली कैलकुलेटिंग x ऑफ k एंड x3 ऑफ k वेरीफाई योर रिजल्ट इन पार्ट ए व्हेन x ऑफ n इज एज गिवन बाय दिस। यहाँ दिया हुआ है, ये लेंगे, और जो मैंने आपको करके दिखाया है, एक्चुअली ऐसा एक्सपांशन 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब आप करके देखेंगे। सो दैट इज़ योर असाइनमेंट। इसका बी पार्ट आपका असाइनमेंट है, या आप मुझे सबमिट करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं इसकी डेट आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।